तो अब हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं एस्केप सीक्वेंस। ओके, एस्केप सीक्वेंस, फिर उसका एग्जांपल करेंगे, फिर इंडेंटेशन एरर को देखेंगे, फिर एग्जांपल, फिर स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, फिर उसका एक केस देखेंगे विद स्पेस वाला, बस सिंपल। तो अपना एस्केप सीक्वेंस क्या होता है? तो पहला सवाल ये है हमारा, व्हाट इज एस्केप सीक्वेंस, है ना? एस्केप सीक्वेंस, व्हाट इज एस्केप सीक्वेंस? एस्केप, एस्केप sequence, sequence, sequence is a special, it is a special combination characters which is used in थोड़ा सा बड़ा करना होगा, which is used in कहाँ होता है, which is used in strings, है ना? strings to represent represent, represent the, to represent क्या करता है represent, to represent the to represent to represent hard or impossible things, to represent to represent कुछ represent करता है something, something which is hard to represent, which is hard or im, impossible, impossible to write directly, है ना? Denoted by backslash, denoted by slash and backslash, denoted by backslash, ठीक है? और क्या होता है इसमें? क्यों नहीं हो रहा है सिलेक्ट? कंट्रोल स्लैश हो गया, कमेंट हो गया, ठीक है? स्पेस स्पेस दे दूंगा दोनों के बीच में, वो टेंशन की आती है। हाँ ऐसे, ठीक है। और डिनोट पर इसका मतलब सिंपली ये मतलब है कि एस्केप सीक्वेंस वो चीज़ है, वो चीज़ है, एक स्पेशल कैरेक्टर है विच इज यूज्ड इन स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग के अंदर यूज होता है, स्ट्रिंग के अंदर यूज होता है, स्ट्रिंग के अंदर यूज होता है, और स्ट्रिंग के अंदर यूज होता है, और विच इज जो हार्ड होता है, राइट हार्ड टू राइट और इम्पॉसिबल होता है राइट में। जैसे कि हमें एक लाइन छोड़नी है, ठीक है, एक लाइन छोड़नी है हमें, वो तो हम लिख के या कुछ करके छोड़ नहीं सकते ना, उसके लिए कुछ तो चाहिए होगा स्पेशल करेक्टर, जिससे कि हम नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर जाए कोड की लाइन को। मैं एग्जांपल दे रहा था, ऐसे समझ में आ रहा होगा। रुको, लेट्स गो, एक सेकंड ना। एग्जांपल, तो हमारा पहला एग्जांपल में हम यूज कर रहे हैं बैक स्लैश, स्पेस दे देता हूँ। हाँ, एग्जांपल में हम यूज करेंगे अपन भाई लोगों का एक चीज, उसका नाम है यहाँ पर डैश
बैकस्लैश, बैकस्लैश का हमारा बैकस्लैश एंड ये हमारा एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, तो एग्जांपल लिखते हैं, देखो इसका सिंपल यूज क्या है। इसकी इट हेल्प us to it help us to go in it help us to go in next line, ऐसे ही, है ना। ये हमारी बात करता है कि हम दूसरी लाइन में पहुंच जाएं, चले जाएं। जैसे कि हमारा है प्रिंट, प्रिंट फॉर एग्जांपल रेक्स है और स्पेस PARKER है, ठीक है, रेक्स और प्लस पार्कर है, ठीक है, रेक्स पार्कर है। और फिर है फॉर एग्जांपल आई एम द सुप्रीम वन, यप। तो अब मेरे को ये चाहिए अगली लाइन में, ठीक है, तो मैं यूज करूंगा बैक स्लैश एंड एंड। अब मैं ये करूंगा बैक स्लैश एंड, देखो अब ये कलर इसका चेंज हो गया, तो मतलब कुछ अलग हुआ है, ये स्ट्रिंग में काउंट नहीं हो रहा। अब मैंने ये देखो ये किया तो रेक्स पाकर, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या आ गया, आई एम द सुप्रीम वन। ये पिछले वाले कोड का सबको मैं हटा रहा हूँ। अब देखो रेक्स पाकर आई एम द सुप्रीम वन, बस एस्केप सीक्वेंस का इतना ही माजरा है, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं इंडेंटेशन एरर। इंडेंटेशन एरर, इंडेंटेशन एरर है सिंपली लीव एक्स्ट्रा space which is not required। मतलब अननेसेसरी स्पेस, ठीक है बेसिकली। तो सीधे से एग्जांपल देखते हैं इंडेंटेशन का। इसका एग्जांपल क्या देखें, लेट्स गो विद प्रिंट। मैंने स्पेस छोड़ दिया एंड ब्रैकेट लगाया, अब लगाया ब्रैकेट। अब मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा और लगाया नेक्स्ट, PARKER। ओए इंडेंटेशन एरर क्यों नहीं आ रहा बेटे, आता है। रुको रुको रुको, मेरा फुद्दू कट गया, एक से ना, ऐसे तो आता है इंडेंटेशन एरर, क्या बात की है? अबे सच में भाई ऐसे आता है। इंडेंटेशन एरर ऐसे ही आता है यार। लेट मी ट्राई। एक मिनट हाँ। तो इंडेंटेशन एरर कैसे आता है बेसिकली, ये देखो यहाँ पे तो हमने प्रिंट से पहले थोड़ा सा स्पेस या गैप छोड़ दिया, रेड लाइन आ गई है। इसका मतलब तो कुछ गलत है, क्योंकि लाल वायर हमेशा गलत ही होता है, ठीक है, कुछ भी हो। तो ये देखो यहाँ पे इंडेंटेशन एरर आ गया, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस आ गया, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, देखा। वैसे ही है वो अपना इंडेंटेशन एरर। जो सही करने का सिंपली, नहीं सही सही करना है या ये ऐसे रहने दें। इंडेंटेशन एरर इसका यही है, बस उसे हटा देना सिंपली। और क्या करें, इंडेंटेशन एरर ये हो गया, मिटाओ इसे। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ combination of two strings, two strings बस, strings, ठीक है, ये अपना
इसका एग्जांपल देता हूँ मैं। एक शिफ्ट 3 मारा, एग्जांपल लिखा ये मारा। एग्जांपल में हमने क्या किया, प्रिंट किया, इंडेंटेशन प्रिंट किया। प्रिंट में क्या किया मैंने, कॉट लगाया, PRINT सही था। क्या दिक्कत है इसके, तेरी क्या दिक्कत आ रही है मित्र। अच्छा इंडेंटेशन वहाँ ऊपर आ रहा तो यहाँ पे भी आ रहा है, ओके। देखा वहाँ ऊपर आ रहा तो यहाँ पे भी आ रहा, तो मेरे को भी सही करना पड़ेगा। इंडेंटेशन आ रहा है, मैंने लिखा रेक्स, रेक्स लिखा, मेरे को ऐड करा दी दूसरी स्क्रीन, तो बस प्लस लगाना है, कोट लगाना है, AR लगाना है, AER लगाना है। अब ये दबाना है, टुडुम, टुडुम, टुडुम। ये देखो आ गया नीचे वाला रेक्स पाकर, है ना, मस्त। बस ऐसे दो स्ट्रिंग को मैं से कंबाइन कर सकता है। अब ये दूसरा केस विद स्पेस, बस अब जो रेक्स पाकर का है उसके बीच में हमें स्पेस लानी है। स्पेस कैसे ला सकते हैं, सोचो कैसे करूं मित्रों। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली प्रिंट कराया हमने, प्रिंट ब्रैकेट ओपन है, विद कॉट लगाया, एक एक लगाया रेक्स, एक स्पेस दिया। अब हमने फिर हमने इक्वल कॉट दिया। अरे सिंगल कॉट क्यों हो गया जी, डबल कॉट लगाइए ना जी। ये आना, कि ये आना लगाया, और हमने यहाँ पे भी दे दिया स्पेस। अब बताओ क्या हुआ, कितने स्पेस आएंगे, दो आएंगे, एक आएगा। मेरे ख्याल से दो आएंगे, और आएंगे कितने, दो। अब मैं यहाँ से एक स्पेस कम कर लूँ, एक स्पेस मैंने यहाँ से कम कर दिया। अब बताना कितने स्पेस आएंगे। गो, अरे गो हो जा, गो हो जा। तो ये देखो अब आया है एक स्पेस। समझे, बूझे तो जाने, बूझे यही है हमारा विद स्पेस के लास्ट स्पेस केस। खत्म हो गया है ये भी हमने क्या कर दिया, रिवाइज। आगे चलो।